मॉनसून में साइक्लोनिक स्टॉर्म का बनना इंतहाई गैर मामूली है और 1961 से महकमे मौसमियात के पास मौजूद डेटे के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिस्टम वस्ती भारत से बराह रास्त सिंध की साहिली पट्टी की जानिब बढ़ रहा है। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के हमरा उनीबा ज़मीर शाह सिस्टम के मुमकिन असरात और ट्रैक से मुतालिक आगाही दे रही हैं। मानसून सिस्टम की शिद्दत बरकरार है और ये रन ऑफ कच्छ और इससे मुल्का इलाकों पर मौजूद है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त रही है, लेकिन इम्कान है कि आज देर रात या कल सुबह तक ये शुमाल मशरक़ी बहर अरब में पहुँच सकता है और साजगार मौसमी हालात मिलने के बाद ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, जिसका नाम असना रखा जाएगा। ये पाकिस्तान का तजवीज़ करदा नाम है जिसके मायने हैं बुलंद तर के, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हमें आगाह किया गया है कि काफ़ी गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि आम तौर पर जो साइक्लोन बनते हैं वो या तो मानसून से पहले बनते हैं या मानसून के बाद बनते हैं। और 1961 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसा कोई मानसून सिस्टम जो बराह रास्त वस्ती भारत से हमारे सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ड्यूरिंग मानसून तकरीबन 1 से 2% इम्कानात होते हैं कि कोई भी डिप्रेशन या हवा का शदीद कम दबाव जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म या ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो। इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है। ताहम अगर हम प्रीवियसली देखें तो साइक्लोन शाहीन हमारे पास और गुलाब था, जो कि जब बे ऑफ बंगाल में था तो वो गुलाब था और वो तकरीबन थोड़ा सा साउथ से ट्रैक करता हुआ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आकर स्ट्रेट वेस्ट होकर फिर अरेबियन सी में आया था। अगर हम मौजूदा सिलसिले की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल से उठ के बांग्लादेश से सीधा वस्ती भारत में आया, उसके बाद मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान से होता हुआ यहाँ से इसने दोबारा टिल्ट हुआ है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आके इस वक्त रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है। सर, क्या इम्पैक्ट रहेंगे इसके कराची में खास तौर पर हमें बताइएगा और सिंध की साहिली पट्टी पर? हमारी जो साहिली पट्टी है उसमें आने वाले 2 से ढाई रोज़ के दौरान शदीद बारिश भी मुतवक्को होगी, जिसके साथ तेज़ हवाएं और हो सकता है कि कुछ इलाकों में स्टॉर्म सर्ज भी हो। कहा जा रहा है कि जब ये सिस्टम हमारे बहर अरब के कराची के जनूब के करीब आएगा तो तेज़ हवाएं चल सकती हैं, 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। समंदर में शदीद तुग़यानी रहेगी, इसलिए बलूचिस्तान और सिंध के माहिगीरों को कहा गया है कि वो गहरे समंदर में 31 अगस्त तक ना जाएं।